नमस्कार दोस्तों, आपका जिक्सना स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर के राजनीति विज्ञान का प्रथम पेपर यानी राजनीति विज्ञान का मूल आधार। उसका हमने पहला चैप्टर हमने पढ़ लिया कि राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या होता है, नाम वेद क्या होता है, राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण व आधुनिक दृष्टिकोण क्या होता है, हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया है। जिसने पिछला जो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा चैप्टर यानी 2 नंबर चैप्टर क्या है, राजनीति विज्ञान का मूल आधार। हम जो ये क्लास है वो क्या क्या पढ़ेंगे इस क्लास के अंदर। हम आज पढ़ने जा रहे हैं राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत यानी दैविक उत्पत्ति, सामाजिक समझौता, विकासवादी सिद्धांत तथा मार्क्सवादी सिद्धांत, राज्य की प्रकृति का आंगिक सिद्धांत, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, संप्रभुत्व, एकात्म और बहुलवादी सिद्धांत के बारे में आज हम इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की ये क्लास कि राजनीति विज्ञान है उसके अंदर राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। यानी हम पढ़ेंगे राज्य की उत्पत्ति का दैविक सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति दैविक सिद्धांत हम आज पढ़ने जा रहे हैं राज्य की उत्पत्ति दैविक सिद्धांत के बारे में। ये दैविक सिद्धांत होता क्या है, इसके अंदर क्या बताया गया है कि दैविक सिद्धांत एक काल्पनिक सिद्धांत है। दैविक सिद्धांत क्या है, एक वास्तविक न होकर एक काल्पनिक है माना गया है। दैविक सिद्धांत क्या है, एक काल्पनिक सिद्धांत है। काल्पनिक सिद्धांत है यानी नियम कानून कायदे हैं, माने गए हैं, लेकिन वास्तविकता से ये है नहीं। ठीक है। दूसरा कि इस राज्य का यानी राज्य की हम उत्पत्ति की विवेचना करते हैं तो ये प्राचीनतम सिद्धांत साबित होता है। दैविक सिद्धांत यानी इसकी उत्पत्ति के बारे में, राज्य की उत्पत्ति के बारे में हम वर्णन करेंगे तो ये जो सिद्धांत है ये प्राचीनतम सिद्धांत है, प्राचीनतम सिद्धांत बताया जाता है, प्राचीनतम सिद्धांत बोला जाता है कि राज्य की उत्पत्ति के लिए दैविक सिद्धांत क्या है, प्राचीनतम सिद्धांत है। ये एक काल्पनिक सिद्धांत है। इतनी बात समझ में आई। यानी दैविक सिद्धांत एक काल्पनिक सिद्धांत है और राज्य की उत्पत्ति के बारे में हम बात करेंगे कि दैविक सिद्धांत एक प्राचीनतम यानी पुराना सिद्धांत साबित होता है। यानी इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का निर्माण यानी दैविक सिद्धांत यानी इस सिद्धांत के अनुसार हम बात करें राज्य के निर्माण, राज्य का निर्माण किससे हुआ है, ईश्वर से हुआ है। राज्य का निर्माण किसने किया है, ईश्वर ने, भगवान ने किया है। किसने किया है, राज्य का निर्माण ईश्वर के द्वारा किया गया है और राज्य का शासन चलाने के लिए ईश्वर ने अपने प्रतिनिधि के रूप में क्या किया है, राजा को नियुक्त किया है। इस सिद्धांत में दैविक सिद्धांत के अंदर बताया गया है ईश्वर ने क्या किया है, ईश्वर ने राज्य का शासन चलाने के लिए, राज्य का शासन चलाने के लिए ईश्वर ने राजा नियुक्त किया है। क्या किया है, राजा नियुक्त किया है। किसने किया है, ईश्वर ने किया है। क्या किया है, राजा नियुक्त किया है राज्य के शासन को चलाने के लिए। राज्य के शासन को चलाने के लिए ईश्वर ने राजा नियुक्त किया है। यानी राजा को शक्तियां ईश्वर द्वारा प्रदान की गई है। जो राजा होता है, राज्य को चलाने वाला, शासन चलाने वाला जो राजा है, इसको जो शक्ति प्रदान की गई है वो किसके द्वारा की गई है, शक्ति ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई है। शासन करने की जो शक्ति है वो किसके द्वारा की गई है, ईश्वर द्वारा, ईश्वर यानी भगवान द्वारा प्रदान की गई है, प्रदान की गई है। यानी राज्य का शासन चलाने के लिए ईश्वर ने राजा को नियुक्त किया है और राजा को जो शासन चलाने की जो शक्तियां हैं वो ईश्वर द्वारा प्रदान की गई है। राज्य का जो राजा है वो जितना भी कार्य करेगा, जो भी कार्य करेगा,
वो ईश्वर के प्रति क्या रहेगा, उत्तरदायी रहेगा। ईश्वर के प्रति क्या रहेगा, वो उत्तरदायी, क्या रहेगा, उत्तरदायी यानी जिम्मेदार रहेगा, या उसको ही अपनी बातें बताएगा कि मैंने ये कार्य किया है। यानी राजा किससे डर रहा है, ईश्वर से। राज्य का शासन चलाने के लिए ईश्वर ने राजा को नियुक्त किया है, और राजा जितना भी कार्य करेगा वो ईश्वर के प्रति उत्तरदायी रहेगा। यानी गेटियल के अनुसार बताया जाता है कि मानव इतिहास में दीर्घ काल यानी लंबा समय, दीर्घ काल यानी लंबा समय यानी एक ईश्वरकृत समझा जाता था। यानी प्राचीन समय के अंदर, यानी पुराने समय के अंदर हम बात करें मानव इतिहास के बारे में, जो शासन काल था वो देवताओं के द्वारा यानी देवताओं की महिमा के द्वारा समझा जाता था। यानी जो भी कार्य होते थे वो ईश्वर के द्वारा किए जाते थे, और सरकार का स्वरूप एक धार्मिक स्वरूप था। ये गेटेल कहता है। गेटेल एक राजनीतिज्ञ है, उनका मानना है, क्या मानना है देखिए। गेटेल का मानना है कि गेटेल के अनुसार यानी मानव इतिहास, गेटेल के अनुसार मानव इतिहास में दीर्घ काल यानी लंबा समय, दीर्घ काल या दीर्घ काल तक या लंबे समय तक ईश्वरकृत जो कार्य होता था वो ईश्वर के द्वारा किया जाता था, या इसे देवी समझा जाता था। यानी गेटेल कहता है जो राज्य के अंदर जितना भी कार्य होता था वो ईश्वर के द्वारा होता था और इसे देविक समझा जाता था। और जो समय था यानी सरकार का हम स्वरूप के बारे में बात करें, उस समय सरकार किस प्रकार की थी, सरकार का जो स्वरूप है, स्वरूप क्या था, धार्मिक था। क्या था, धार्मिक स्वरूप समझा जाता था उस समय। यानी गेटेल के अनुसार गेटेल कहता है कि उस समय जो सरकार का स्वरूप था वो क्या था, धार्मिक स्वरूप था। अब हम बात करेंगे कि जो से दैविक सिद्धांत का ऐतिहासिक विकास क्या है। दैविक सिद्धांत का ऐतिहासिक विकास के बारे में हम बात करने वाले हैं। दैविक सिद्धांत के ऐतिहासिक विकास के बारे में। दैविक सिद्धांत के ऐतिहासिक विकास यानी प्राचीन समय के अंदर दैविक सिद्धांत का विकास किस प्रकार से हुआ, यानी उसका क्या इतिहास है, उसके बारे में हम इस पॉइंट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। इस सिद्धांत को मानने वाले, इस दैविक सिद्धांत को मानने वाले सर्वप्रथम या इसका प्रवर्तक मानते हैं यहूदियों को। यहूदी यानी यहूदियों को मानना है कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है वो दैविक सिद्धांत के द्वारा हुई है। यहूदियों का मानना है कि राज्य की उत्पत्ति दैविक सिद्धांत के द्वारा हुई है। दैविक सिद्धांत के द्वारा हुई है। यानी यहूदियों का मानना है कि राज्य की उत्पत्ति है वो दैविक सिद्धांत के द्वारा हुई है। अब यानी यहूदियों ने माना है कि जो राज्य की उत्पत्ति है वो दैविक सिद्धांत के द्वारा हुई है। यानी उनके द्वारा एक किताब लिखी, एक ग्रंथ था, यहूदियों का एक ग्रंथ था, नाम था ओल्ड टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट में ये बात बताई गई है कि जो राज्य की उत्पत्ति है वो
दैविक सिद्धांत के द्वारा हुई है। ये जो ग्रंथ है वो यहूदियों का एक प्राचीन ग्रंथ है। इसके अनुसार बताया गया है कि राज्य की नियुक्ति ईश्वर करता है। यानी इस ग्रंथ के अनुसार इस ग्रंथ में बताया गया है कि राज्य जो राज्य है उसको चलाने के लिए एक राजा होता है और राजा की नियुक्ति कौन करता है? राजा की नियुक्ति ईश्वर करता है। कौन करता है? ईश्वर करता है। यहूदियों का एक ग्रंथ था ओल्ड टेस्टामेंट, उसके अंदर बताया गया है कि राजा की नियुक्ति कौन करता है? राजा की नियुक्ति ईश्वर करता है। कौन करता है? ईश्वर करता है। यानी ईश्वर क्या कर सकता है? उस पद से हटा भी सकता है। ईश्वर क्या कर सकता है? इस राजा को हटा भी सकता है। हटा भी सकता है। किसको? राजा को। दंड भी दे सकता है, सजा भी दे सकता है। ये ओल्ड टेस्टामेंट यहूदियों के ग्रंथ में कहा गया है कि राज्य के राजा की नियुक्ति ईश्वर करता है और उसको ईश्वर क्या कर सकता है? हटा भी सकता है और उसको दंड भी दे सकता है। दैविक सिद्धांत की बात कर रहे हैं। दैविक सिद्धांत को रोम एक स्थान है, रोम में प्रत्यक्ष और परोक्ष समर्थन मिला। किसको? दैविक सिद्धांत को रोम में प्रत्यक्ष और परोक्ष समर्थन मिला। यानी परोक्ष होता क्या है? परोक्ष का अर्थ क्या होता है? वैसे परोक्ष का अर्थ होता है कि आंखों के सामने न होना या आंखों से ओझल होना, यह परोक्ष होता है। आंखों के सामने या आंखों से ओझल, इसका अर्थ होता है। यानी दैविक सिद्धांत को रोम में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से क्या मिला है? समर्थन मिला है। हम रोमवासियों का विश्वास था, रोमवासियों का क्या विश्वास था? रोमवासियों का विश्वास था कि जो राज्य की शासन व्यवस्था है वो परोक्ष रूप से ईश्वर संचालित करता है। क्या करता है? राज्य की संचालित शक्ति कौन करता है? ईश्वर प्रदान करता है। ईश्वर प्रदान करता है। किस प्रकार? परोक्ष रूप से। रोमवासियों का विश्वास था कि राज्य की जो संचालित शक्तियां हैं परोक्ष रूप से वो कौन प्रदान कर रहा है? ईश्वर प्रदान कर रहा है। ये रोमवासियों का मानना था। रोमवासी मानते थे या रोमवासियों ने दैविक सिद्धांत का परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया है। उनका मानना है कि राज्य के संचालन के लिए जो शक्तियां हैं वो क्या है? ईश्वर द्वारा परोक्ष रूप से संचालित है या प्रदान की गई है। मिस्र के जो प्राचीन निवासी लोग थे वो यानी राजा को साक्षात ईश्वर माना है। मिस्र के अंदर दैविक सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं। मिस्र के अंदर क्या होता है? मिस्र के अंदर यानी जो प्राचीन निवासी थे, पुराने समय के जो निवासी थे, निवासियों ने क्या किया है? प्राचीन निवासियों ने राजा को ईश्वर माना है। राजा को क्या माना है? राजा को ईश्वर माना है। यानी ये मिस्र के अंदर हम बात कर रहे हैं दैविक सिद्धांत के बारे में कि मिस्र में प्राचीन जो निवासी थे, प्राचीन लोग वहां पर निवास करते थे, वो राजा को ईश्वर का रूप मानते थे या राजा को ईश्वर मानते थे। चीन में ईश्वर को प्रतिनिधि समझा जाता था। चीन में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि समझा जाता था। चीन के अंदर हम बात करें, चीन में क्या था? राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि समझा जाता था। चीन में राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि
समझा जाता था। यानी ये चीन के अंदर है कि राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि समझा जाता था। हम बात था जापान, नेपाल, तिब्बत आदि देशों में राजा को ईश्वर का अवतार समझा जाता था। ईश्वर का अवतार समझा जाता था। यानी जापान, नेपाल, तिब्बत आदि देशों में इस राजा को ईश्वर का अवतार समझा जाता था। अब हम बात करते हैं कि भारत के अंदर, भारत में मनुस्मृति और महाभारत में भी कहा गया है ईश्वर ने मनु को राजा नियुक्त किया है। यानी दैविक सिद्धांत के ऐतिहासिक विकास के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि प्राचीन समय के अंदर इसका विकास किस प्रकार से हुआ। हम भारत की बात करेंगे, हमने रोम की बात कर ली, हमने चीन की बात कर ली, हमने नेपाल, तिब्बत और जापान देश, ऐसे देशों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब पढ़ रहे हैं भारत के अंदर। भारत में मनुस्मृति व महाभारत में कहा गया है कि, यानी भारत में मनुस्मृति और महाभारत में कहा गया है कि ईश्वर ने मनु को क्या किया है, ईश्वर ने मनु को राजा नियुक्त किया है। ईश्वर ने मनु को राजा नियुक्त किया है। क्या किया है? राजा नियुक्त किया है। ये भारत की बात कर रहे हैं कि भारत के अंदर मनुस्मृति और महाभारत में ये कहा गया है कि जो राजा है वो ईश्वर ने क्या किया है, मनु को राजा नियुक्त किया है। ईश्वर ने मनु को राजा नियुक्त किया। यूरोप के अंदर क्या होता है? यूरोप में ईसाई धर्म का प्रचार होता है। ईसाई धर्म का प्रचार होता है और दैविक सिद्धांत को बहुत समर्थन मिलता है, काफी समर्थन मिलता है। यानी दैविक सिद्धांत के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि जब दैविक सिद्धांत का विकास हो रहा था तो यूरोप के अंदर ईसाई धर्म का प्रचार हुआ था, जिससे दैविक सिद्धांत को समर्थन मिला। कि जिससे क्या मिला? दैविक सिद्धांत को समर्थन मिला। दैविक सिद्धांत को समर्थन मिला। यानी हमने बात की है यानी दैविक सिद्धांत के ऐतिहासिक विकास के बारे में हम बात करेंगे। ये तो हमने बात की है दैविक सिद्धांत के ऐतिहासिक विकास के बारे में। अब हम बात करेंगे उत्तराधिकार के बारे में कि दैविक सिद्धांत का उत्तराधिकार किस प्रकार से रहा। यानी प्राचीन समय के अंदर क्या हुआ था, यानी मध्यकालीन युग में दैविक सिद्धांत के बारे में हम बात करते हैं कि मध्यकालीन युग में चर्च और राज्य के बीच में संघर्ष शुरू हो गया, आपस में लड़ाई दंगा शुरू हो गया था। उससे एक स्थिति पैदा हुई। यानी मध्यकालीन युग की बात करते हैं। मध्यकालीन युग में क्या होता है कि चर्च व राज्य के बीच में क्या होता है? संघर्ष होता है, लड़ाई दंगा होना शुरू हो जाता है, जिससे दैविक सिद्धांत को उत्तराधिकार मिल जाता है, या दैविक अधिकार सिद्धांत मिलता है। मध्यकालीन युग में चर्च व राज्य संघर्ष शुरू हो जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे राजा को दैविक अधिकार
मिल जाता है, दैविक अधिकार मिल जाता है। तर्क दिया गया था इसके बारे में, क्या तर्क था? तर्क था कि जड़ जगत को ईश्वर स्वयं संचालित करता है। वहां पर क्या होता है? वहां पर मानव जगत पर राजा के माध्यम से क्या चलता है? शासन चलता है। राजा के माध्यम से शासन चलता है। यानी मध्यकालीन युग में चर्च और राज्य के अंदर संघर्ष शुरू हो जाता है और वहां पर राजा को दैविक अधिकार मिल जाता है। और इसके बारे में एक तर्क दिया जाता है कि जड़ जगत को ईश्वर स्वयं संचालित करता है, तो वहां पर मानव जगत पर राजा के माध्यम से शासन चलाया जाता है। क्या चलाया जाता है? शासन चलाया जाता है। सर रॉबर्ट फिल्मर ने बात कही थी, यानी सर रॉबर्ट फिल्मर ने एक कृति लिखी थी, एक रचना की थी। उसका क्या नाम था? उसका नाम था सर रॉबर्ट कृति। सर रॉबर्ट कृति ने पेट्रियार्क एक कृति की रचना करता है सर रॉबर्ट फिल्मर ने। उस पेट्रियार्क में कहा था कि पेट्रियार्क में सर रॉबर्ट फिल्मर ने कहा था कि ईश्वर ने आदम को पहला मनुष्य ही नहीं कहा, ईश्वर ने आदम को पहला मनुष्य ही नहीं कहा, वह धरती पर पहला राज्य भी था। वह यानी आदम, वह धरती पर पहला राजा भी था। और वर्तमान राजा, जो वर्तमान के अंदर जो राजा है वो इनके ही उत्तराधिकारी बोलते हैं। यानी जो वर्तमान में राजा इसके ही उत्तराधिकारी है। सर रॉबर्ट फिल्मर एक कृति लिखता है पेट्रियार्क। उस पेट्रियार्क में बताया था ईश्वर ने आदम को पहला मनुष्य ही नहीं कहा, वह धरती पर पहला राजा भी था। और वर्तमान में जितने भी राज्य हैं, जितने भी राजा हैं, वो इनके उत्तराधिकारी हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो राजा है उसको जो शक्ति प्राप्त हुई है वो ईश्वर से प्राप्त हुई है। किससे प्राप्त हुई है? ईश्वर से प्राप्त हुई है, न कि चर्च से, न कि चर्च से प्राप्त हुई है। यानी ये दैविक सिद्धांत के विकास, ऐतिहासिक विकास के बारे में पढ़ लिया हमने, उत्तराधिकार के बारे में पढ़ लिया, उत्तराधिकार। यानी अब हम बात करेंगे दैविक सिद्धांत का महत्व क्या होता है, दैविक सिद्धांत का आलोचना हुई थी, वो आलोचना क्या है, दैविक सिद्धांत की विशेषता क्या है, उसके बारे में हम अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।